क्वेटा शहर में दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम में कमी लाने और ऐसे वारदातों में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सेफ सिटी मनसूबा बनाया गया था। 80% काम इस पर मुकम्मल हो चुका है। तो अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो तो तकमील के मराहिल में है, लेकिन इसके बाद क्वेटा कितना सेफ हो जाएगा इस पे भी हम बात करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर क्वेटा हमदा शफकात हमारे साथ मौजूद हैं। हमदा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको मेरी तरफ से, सोनिया की तरफ से। जो सोनिया, प्लीज़ टेक द लीड। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, आपने वक्त दिया। क्वेटा में अमन बरकरार रखने के लिए ये मंसूबा लगभग 8 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे ख्याल से 8 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा है, लेकिन मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये सेफ सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे बाकी पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, आपको पता है इस्लामाबाद में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी इसको स्टार्ट किया और इसमें काफ़ी सारे डिलेज आए। उसकी वजह ये थी कि इसके लिए बहुत सारा लैंड एक्वायर करना पड़ा, क्योंकि क्वेटा ऐसा शहर है जिसके अंदर स्टेट लैंड अवेलेबल नहीं है। 2018 के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद क्वेटा के अंदर बिल्कुल एक कनाल भी स्टेट लैंड अवेलेबल नहीं है, सारा प्राइवेट लैंड है, तो उसकी एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन अभी जो आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें सिर्फ मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। इस टाइम 99% हमारा जो क्वेटा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तकरीबन 850 कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। उनके अंदर ना सिर्फ लाइसेंस प्लेट की रिकग्निशन मौजूद है, बल्कि फेशियल रिकग्निशन भी मौजूद है। और साथ ही साथ हमने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको भी इसके साथ इन टच कर दिया है। जो एम्बुलेंस का रिकॉर्ड है, जो पुलिस की 15 है, मेट्रोपॉलिटन की बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको क्लब कर दिया गया है। बिल्डिंग तैयार है, फंक्शनल है। एज ऑफ नाउ ये अपनी कैपेसिटी के 99% पे काम कर रहा है। बाकी जो इसके काम है जिसके ऊपर लोगों ने कहा है कि ये नहीं हो रहा, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्सपेंशन का काम है। फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेटा के अर्बन एरियाज को कवर कर रहा है, जो हमारे दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको ये कम्प्लीटली कवर कर रहा है, सवाए उन रास्तों पे जहाँ पर कभी कभी हमारी केबल कट कर दी जाती है या कैमरास को नुकसान पहुँचाया जाता है, यहाँ पर ये इस तरह के काम चलते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल के डिले के बावजूद जैसे ही इस गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है, इस गवर्नमेंट के आते साथ ही विद इन फर्स्ट मंथ इसको फुली फंक्शनल करके पुलिस के साथ क्लब करके इसकी जितनी भी लाइव इसकी फीड्स आ रही हैं उनको किया जा रहा है, काम भी किया जा रहा है। जी। अच्छा हमदा साहब, अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए 1100 से ज़ायद कैमरास जो थे वो जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो है वो इंस्टॉल हुए। अब सवाल मेरा यह है कि क्या आप मुझे कुछ स्टार्ट्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या जैसे आपने इसको इनिशिएट किया यू सेइंग 90 to 99% ये कम्प्लीट हो चुका है, उससे पहले के आदात शुमार क्या थे क्राइम के और दीगर इस तरह की वारदातों के, और इस प्रोजेक्ट के इनिशिएट और इसके कंप्लीशन के आने तक कितना इसमें फ़र्क आया? इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि सेफ सिटी के इंस्टॉल होने के बाद जो इस साल मार्च में गवर्नमेंट आई है और मार्च के बाद ये फुली फंक्शनल हुआ है, तो मार्च से लेके अभी तक अगर हम टोटल टेररिस्ट अटैक्स के अंदर डेथ्स देखें तो वो सिर्फ 3 टेररिस्ट अटैक्स में डेथ्स हुई हैं, जिनको हम काफ़ी हद तक उन लोगों तक पहुंच भी गए। सेफ सिटी से पहले के अगर आप अटैक्स देख लें तो देवर मोर देन 20, अगर हर साल का डेटा कंपाइल किया जाए तो 20 से ज़्यादा इंसिडेंट्स और 20 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हैं वो हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुहर्रम का जुलूस गुजरा, कोई इशू नहीं हुआ। ईद मिलादुन नबी लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो मस्तूम के अंदर अटैक की वजह से 50 के करीब शहादतें हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का भी करम है, लेकिन सेफ सिटी की वजह से भी जो टेररिस्ट्स हैं और जो बाकी मगर्स हैं या पेटी क्राइम वाले, उनको पता है कि कैमरा लगा हुआ है और इसकी लाइव फीड आ रही है, उसकी बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह से ये आप समझ लें कि मोर देन 80% इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, और ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इम्प्रूव होता जाएगा। सेफ सिटी के कैमराज का मकसद ये समझना चाहिए कि ये मेनली इनका पर्पज़ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में इस्तेमाल होता है। खुदा न खास्ता कोई अगवा हो जाए, कोई गाड़ी चोरी हो जाए, या जो दूसरा पेटी क्राइम मगिंग होती है या रॉबरीज होती हैं, उनके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रिवेंशन के ऊपर ज़ाहिर बात है 800 कैमराज हैं, तो 800 कैमराज हर कैमरे के ऊपर लाइव उसके ऊपर बंदा नहीं बिठाया जा सकता जो 24 घंटे ये देखता रहे कि हो क्या रहा है। तो ये पोस्ट क्राइम इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। प्रिवेंशन के ऊपर इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारी टीम वहाँ पर अराउंड 30 के करीब हमारा स्टाफ होता है जो 24 आवर्स इसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है,
वो किसी भी लम्हे इसको पॉइंट आउट करता है कि जी इस टाइम पर ये हो रहा है, इस टाइम पर ये हो रहा है, फौरी तौर पे चेक कर लें। तो उस तरह के क्राइम्स को भी रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। सेफ सिटी के आने के बाद जो हमारे मैन होल्स बहुत ज़्यादा चोरी होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। हमारे स्ट्रीट लाइट की जो केबल थी वो बहुत ज़्यादा चोरी होती थी, उसमें कमी आई है। और जो प्रोटेस्ट इलीगल प्रोटेस्ट हो रहे होते थे उसकी लाइव कवरेज में कि वहाँ पर कोई वाक़या ना हो, उसमें तो 100% हम सक्सेसफुल रहे हैं। और शफ़क़ात साहब, एक चीज़ और ये भी कि क्वेटा जो है और सूबा बलूचिस्तान अनफॉर्चुनेटली यू नो इट्स बीन नोन के वहाँ पे शोरिश और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात, ये अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपका जो है वो उसको ना सिर्फ रोक रहा है, बल्कि मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ क्वेटा बल्कि अगर पूरे बलूचिस्तान में इनिशिएट किए जाएँ तो कितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने इस तरह के ऑनगोइंग मामलात हैं उन पे हम काबू कर सकते हैं आपके इस प्रोजेक्ट को एक प्रेसिडेंट लेके, एक पायलट लेके बाकी पूरे बलूचिस्तान में भी अगर इसको इनिशिएट किया जाए तो? बिल्कुल, इसकी तो अफादियत से तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे आप पंजाब में भी देखते हैं, इस्लामाबाद में भी देखते हैं कि ना सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन में, फिर फर्दर ये ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइन्स भी इससे इम्पोज किए जा रहे हैं, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसीलिए अब कोयटा के बाद इसको एक तो कोयटा को अभी तो सिर्फ अर्बन एरिया में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर पूरी डिवीजन में आए, उसके बाद गवादर के अंदर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। बलूचिस्तान की जो पिक्यूलियरिटी है वो ये है कि पूरे बलूचिस्तान की जो 50% पॉपुलेशन है वो कोयटा डिवीजन में है। सिर्फ 8 हमारे सूबे के अंदर डिवीजन्स हैं, लेकिन उसकी जो 50% पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक डिवीजन में है। और अगर आप कोयटा के साथ वाली डिवीजन को देख लें, जैसे कि रक्षान डिवीजन है, तो ये सिर्फ एक डिवीजन है जिसमें 1 कमिश्नर है और 4 डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन इसका एरिया जो है वो पूरे केपी और फाटा से भी बड़ा है। यानी कि कहाँ पूरा खैबर पख्तूनख्वा पूरा सूबा जिसके अंदर फाटा भी है, उसके अंदर कोर भी बैठी हुई है, पुलिस है, सीटीडी है, इस्लामाबाद के भी करीब है, पूरा एक सेटअप है। और कहाँ यहाँ पे उतना ही बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 कमिश्नर और 4 डिप्टी कमिश्नर हैं जो पूरा डिवीजन चला रहे हैं। तो हमारे ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इतना मैस, इतना एक्सपेंडेड है। सिर्फ कोयटा ज़िला जो है वो इस्लामाबाद से 4 गुना बड़ा है साइज़ में। कोयटा जो ज़िला है सिर्फ अगर इस्लामाबाद से 4 गुना बड़ा है, और कोयटा से भी 4 गुना बड़ा पिशीन है, जो कि मेरा दूसरा ज़िला है कोयटा डिवीज़न के अंदर, वो कोयटा से भी 4 गुना बड़ा है। और पिशीन की पॉपुलेशन जो है वो 8 लाख से भी कम है। तो इसी तरह अगर आप रक्षान की पॉपुलेशन देख लें, जो कि पूरे केपी जितना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन इस्लामाबाद के डीएचए से भी कम है। तो इस तरह की लैंडस्केप के अंदर जिसमें पहाड़ भी हैं, फिर डेजर्ट भी है, फिर दरिया भी है, फिर शेल है, फिर फॉरेस्ट एरिया है, और इतने बड़े एरियाज के अंदर फिर सेफ सिटी की अफादियत कम हो जाती है, फिर इसमें स्नैप चेकिंग का ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो ऑल्दो कोयटा की हद तक, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंस है, यहाँ पर हमने कोयटा के अंदर ही इंस्टॉल किया, उसके बाद हम गवादर में जा रहे हैं, लेकिन मेनली सेफ सिटी से ज़्यादा यहाँ पर स्नैप चेकिंग और मोबाइल की कवरेज, दूसरी किस्म के और टूल्स हैं जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन पे काम किया जा रहा है। जी, मतलब कि इसी मंसूबे को आप अब डिफरेंट शहरों तक ले जाने के लिए तैयार हैं कि ये अप्रूव हो चुका है कि आप इसको गवादर और इसके अलावा सिटीज़ में लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, गवादर के लिए तो हम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि एरिया बहुत बड़े हैं, तो इन एरिया के अंदर ये 800 कैमरास लगाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो 300 किलोमीटर का लंबा एरिया है। तो उसमें कैमरा से ज़्यादा होता है कि आप बजाय इसके कि पूरा एक सेफ सिटी हो, छोटी छोटी स्नैप चेकिंग की पोस्ट्स हों, लेवीज की चेक पोस्ट हों, एफसी की चेक पोस्ट हों, और वो कैमरा से कवरेज हों, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमदा शफ़क़ात साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।